अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 9, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात दौलत गजनविया 962 का 1186। अबदुल मलिक बिन नू ने अलपतगीन को खरासान की गवर्नरी पर मामूर किया था। अबदुल मलिक के बाद इसका भाई मंसूर बिन नू सामानी 962 हमजा में तख्त नशीन हुआ। तो अलपतगीन जो मंसूर बिन नू की तख्त नशीनी के खिलाफ राय दे चुका था, खरासान से गजनी चला आया, जो इस जमाने में एक मामूली सी बस्ती थी। यहाँ पर अलपतगीन अपनी एक खुद मुख्तार रियासत कायम करके हुकूमत करने लगा। 977 हमजा में अलपतगीन का इंतकाल हुआ तो इसकी जगह इसका बेटा इसहाक गजनी का फरमानरवा हुआ, मगर चंद ही रोज के तजर्बे से वो नाहल और नालायक साबित हुआ और फौजी सरदारों ने उसको मजूल करके सुबुक्तगीन को, जो अलपतगीन का सिपह सालार और दामाद भी था, अपना बादशाह बनाया। सुबुक्तगीन की निस्बत मशहूर है कि वो अलपतगीन का गुलाम था, मगर ये गुलामी महज इत्तिफाकी तौर पर वाक़ हुई थी, यानी बाज डाकुओं ने उसे रास्ते में तन्हा पाकर गिरफ्तार कर लिया, बुखारा में ले जाकर बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। सुबुक्तगीन का सिलसिला नसब ईरान के बादशाह यज़दगर्द तक जा पहुंचता है, यानी सुबुक्तगीन बिन जौक़रा बिन हिक्म बिलक़रा अरसलान बिलक़रा मिल्लत नोमान बिन यज़दगर्द। बाज़ मौर्रिख़ीन ने सुबुक्तगीन को तर्क बताया है। बाज़ का बयान यह है कि वो बाप की तरफ से तर्क और माँ की तरफ से ईरानी था। एशियाई दस्तूर के मुताबिक कि बादशाह के अमीर और बड़े बड़े अहलकार अपने आप को बादशाह का गुलाम करने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते, इसलिए मुमकिन है कि अलपतगीन की फौज का सिपह सालार होने की वजह से सुबुक्तगीन ने अपने आप को अलपतगीन का गुलाम कहा हो। सुबुक्तगीन ने तकरीबन 20 साल गजनी के तख्त पर हुकूमत की। पंजाब व सिंध के राज जयपाल ने इसके मुल्क पर फौज कुशी की तो उसको शिकस्त फाश देकर कैद कर लिया और खराज के वादे पर रहा कर दिया। जयपाल ने बदअहदी की और दोबारा 3 लाख के लश्कर जर्रार से सुबुक्तगीन के मुल्क पर हमला आवर हुआ, मगर सुबुक्तगीन ने सिर्फ चंद हजार सिपाहियों से उसका मुकाबला किया और इस मर्तबा भी उसे शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया और इताअत का वादा लेकर छोड़ दिया। लेकिन शर्म की वजह से जयपाल वापसी पर जिंदा जल मरा। नू बिन मंसूर ने उसे नासिरुद्दीन का खिताब दिया। सुबुक्तगीन ने गजनी की सल्तनत को बहुत वसी किया और 997 हमजा में फौत हुआ। जब अमीर सुबुक्तगीन का इंतकाल हुआ तो महमूद की उम्र 30 साल की थी और वो उस वक्त निशापुर में था। महमूद की अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर इसका छोटा भाई इस्माइल, जो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से अपने बाप के पास था, मौका गनीमत जानकर तख्त पर काबिज हो गया। इस्माइल ने ताज खसरुए सर रखते ही खजानों के मुंह खोल दिए। अमरा वज़रा को अपने हाथ में लेने और अपने साथ मिला लेने के लिए इनाम व इकराम से माला माल करना शुरू कर दिया, जिससे अक्सर खुद गर्ज लोग इसके साथ मिल गए। महमूद को जब इन हालात की इत्तला हुई तो उसको सख्त रंज हुआ और फौरन एक कासद के जरिए एक तज़ियतनामा अमीर इस्माइल के नाम इरसाल किया, जिसमें लिखा कि ए अजीज, मुझे दुनिया में कोई चीज़ तुमसे ज़्यादा अजीज नहीं, लेकिन तुम उम्र में छोटे हो और अगर ज़माने के नशे व फराज और सल्तनत के नज़म व उन्स का तजुर्बा तुम्हें होता हो तो मैं तुम्हारे हक़ में दस्तबरदार होता हूँ। चूँकि मामला बरअक्स है, इसलिए करीन दानिश यही है कि हम सल्तनत आपस में बांट लें। दार अल सल्तनत मेरे हवाले कर दिया जाए और बल्ख और खरासान की वलायत तुम्हारे कब्जा में आ जाएं। अमीर इस्माइल पर उन माकूल बातों का कुछ असर न हुआ। नतीजा ये हुआ कि दोनों भाइयों में लड़ाई ठन गई। महमूद नेशापुर और इस्माइल गजनी से रवाना हुआ, लेकिन अमराए दानिशमंद ने इस्माइल को बहुत समझाया कि वो इस खाना जंगी से बाज रहे, मगर इस पर किसी का जादू न चल सका। आखिरकार महमूद ने उसे शिकस्त फाश दी और इस्माइल को जिंदगी के बाकी मानदा दिन बहालत असीरी किला जरजान में काटने पड़े। 997 हमजा में शहजाद महमूद सुल्तान महमूद गजनवी के लक़ब से बादशाह बन गया। दुनिया में वही इंसान तरक्की कर सकता है जिसको कुदरत ने उम्दा खूबियों से माला माल किया हो और जिसे अपनी खूबियों से फ़ायदा उठाने के लिए मुनासिब मौका भी हासिल हो गया हो। महमूद बचपन ही से बड़ा होशियार और बेदार मग़ज़ बचा था। 9वीं ही में इसके कमालात और शजाआना कारनामों को देखकर सुबुक्तगीन के बड़े बड़े फहमीदा सरदवाओ गरम चशीदा सिपह सालार और वज़रा कहा करते थे कि महमूद दुनिया का बड़ा जलील अलक़दर और नामवर बादशाह होगा। अपने वालिद के हमराह इसको मुख्तलिफ मुहम्मात में अपने कुदरती जौहर की तरबियत के बड़े बड़े मौक़े हासिल हुए और इन मार्कों में इसने ये साबित कर दिया कि महमूद का ख़मीर ही माया शुजात व गैरत से उठाया गया है। इन जंगों में महमूद को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसने गजनी के इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों के रहने वाले ज़ाबलिस्तानी सिपाहियों के दोष बदोश नबरद आजमा रहकर अच्छी तरह से भान पर लिया कि पहाड़ी कबाइल तौसी सल्तनत के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं।
चुनांचे हिंदुस्तान पर महमूद ने जिस कदर हमले किए, इन कबाइल की खुदादाद इस्तिकामत व शहामत से ही फायदा उठाया। भाई की लड़ाई से फारिग होकर महमूद बल्ख की तरफ मुतवज्जह हुआ। चुनांचे जल्द ही उसने बल्ख, खरासान, हिरात और सेस्तान फतह करके अपनी काबिलियत की धाक बिठा दी। चारों तरफ इसकी जमा मर्दी की धूम मच गई। यहाँ तक कि 1003 हमजा में खलीफ तलमसल अमीन अलकादिर बालला अब्बासी ने महमूद को एक ग्रम मायाखलत से सरफराज करके अमीन अलमलक का खिताब दिया। महमूद के करब वाव जवार के इलाकों पर मुतसरफ हो जाने से तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब ये हवा के दो दिमान सामान का जवाब जलाल हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिट गया और हर तरफ खानदान गजनविया का परचम लहराने लगा। उन ममालिक की तस्खीर के बाद महमूद उनके खातिर ख्वाह इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गया। इंतज़ाम से फारिग होकर हिंदुस्तान का रुख किया। महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। इन हमलों में सोमनाथ का हमला खास तौर पर मशहूर है, जिसकी तफसील हसब झैल है। 1024 हमजा में महमूद ने सोमनाथ पर हमला करने की ठानी। सोमनाथ उन दोनों हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर तीर्थों में से एक मारूफ तीर्थ था। ये मंदिर तख्त ताउस की तरह जड़ाव मोतियों और बेशबहा कुव्वतों और हीरों से मुर्सा था। 56 सुतून मुर्सा जवाहरात के लगे हुए थे। 2 सोमन सोने की जंजीर लटकती थी। इस मंदिर के मुसारफ के वास्ते 2 सौगाओं के मुहासिल वक्फ थे। सुल्तान ने सोमनाथ पर कब्जा करने की गर्ज से खास तैयारी करनी शुरू कर दी। मजीद बरा ये भी था कि सोमनाथ से गजनी से इस कदर दूर था कि महमूद का वहां तक पहुंचना ही सख्त मुश्किल था, और फिर ये भी ख्याल उसे जरूर होगा कि शिकस्त की सूरत में एक अफगान भी जिंदा बचकर गजनी नहीं पहुंच सकता। उसी खतरा के पेश नज़र सुल्तान ने तुर्किस्तान, बुखारा, खैवा, काफिरिस्तान, खरासान और अफगानिस्तान से बेशुमार सिपाही भर्ती करके एक लश्कर जर्रार के साथ सितंबर में गजनी से रवाना हुआ। 9 नवंबर को सुल्तान ने मुल्तान पहुंचकर सहरा अबूर करने के लिए पानी का इंतजाम किया। जखीरा खुराक के अलावा हर सिपाही को पानी का जखीरा लाने के वास्ते 2 ऊंट दिए। इनके अलावा 20,000 ऊंटों पर पानी लादा गया ताकि रास्ते में फौज प्यास की शिद्दत से महफूज रहे। आखिरकार 350 मील लिखवाउदिक सहराओं को चरता हुआ अजमेर पहुंच गया। अजमेर का राजा महमूद का नाम सुनते ही भाग गया। इसके बाद महमूद सीधा सोमनाथ पहुंचा। 4-5 रोज तक घमसान की जंग जारी रही। फसीलों के पहरेदारों ने तीरों की बौछार से अफगानों के बदन छलनी कर दिए। हिंदुओं की पठानों के मुकाबले में ये आखिरी कोशिश थी। अफगानों को जब अपनी शिकस्त का ख्याल आया तो ऐसा भरपूर हमला किया कि हिंदुओं के छक्के छुड़ा दिए। हजारों हिंदू इस हमला में कत्ल हो गए। बहुत से कश्तियों में बैठकर भाग निकले। महमूद ने उनके ताक़ुब का हुक्म दिया, जिसकी वजह से भागने वालों में अक्सर गिरक हो गए। महमूद को यहाँ से बेशुमार माल गनीमत हाथ आया। इस फतह की खुशी में खलीफा बगदाद ने सुल्तान इसके बेटों, भाइयों को खिताब दिए। महमूद अपने ज़माने के जलील अलक़दर फरमानरवार था, जो औसाफ किसी फातेह के लिए ज़रूरी हैं। महमूद इन सब का जामा था। बहादुरी इसकी घटी में पड़ी थी। ये कहना बिल्कुल वजह है कि महमूद आगोश जंग में पिला और तैगों के साए में इसके ज़िंदगी के दिन बसर किए। 25 बरस के अरसे में दूसरी फतूहात के अलावा हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और हर दफ़ा यहाँ से अपने दामन मकसूद को भरकर लूटा। इन हमलों का नतीजा ये हवा के पंजाब के मगरबी अजला पर गजनियों का परचम लहराने लगा। मशरिक में कन्नौज और जुनूब में गुजरात, काठियावाड़ में ऐसे फरमानरवार हुक्मरानी कर रहे थे जिन्हें बहुत मुद्दत तक सुल्तान के ताबे फरमान हाकिम कहा जा सकता है। सुल्तान ने हिंदुस्तान पर मुस्तकिल सल्तनत करने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने पंजाब को सल्तनत गजनविया का एक बाज गुजार सूबा बना दिया था। हालांकि सुबुक्तिगीन ने फ़कत पेशावर में छावनी डाली थी। महमूद हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह है। इस्लामी फतूहात का रास्ता उसी ने साफ किया। फतूहात हिंद के अलावा महमूद ने सारे के सारे अफगानिस्तान, बुखारा, खैवा, बल्ख, खरासान, काफिरिस्तान, ईरान और इराक को ज़ेर नहीं किया। यही वजह है कि सुल्तान का लश्कर अरबों, इराकियों, उज़्बेकिस्तानियों, अफगानियों, खलीजों, तुर्कों, बल्खियों, तातारियों और हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल होता था। बड़े बड़े बादशाह सुल्तान के नाम से कामते थे। महमूद अपनी फौज के एक एक सिपाही का खास ख्याल रखता। सिपाही इसके इशारे पर कट मरना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज तस्वुर करते थे। अस्करी इंतजाम के लिए महमूद अपनी मिसाल आप ही था। इतनी वसी सल्तनत का बंदोबस्त करना और रियाया की कमाह का हिफाजत करना महमूद ही का काम था। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।